तो हम कर रहे हैं करंट अफेयर किसके, जो है फेब मंथ के, फरवरी 2024 के। तो हम जो है कल भी हमने किए थे, आज जो है हम फिर से जो है करंट अफेयर कर रहे हैं फेब मंथ के। तो हमारा 28 जो है नंबर, तो हम इस जो है करंट अफेयर कर रहे हैं। तो आज जो है क्या है कि पीएम जो है सूर्य घर, ये क्या है, मुफ्त बिजली योजना है। क्या, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसके ये जो है फेब में हुई है। तो अंडर द स्कीम, इस स्कीम के अंडर जो है क्या होगा कि हाउस होल्ड विल बी प्रोवाइडेड विद अ सब्सिडी टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स ऑन देयर रूफ्स। कि अगर हाउस होल्डर्स, ठीक है, हाउस होल्डर्स जो हैं वो अपने घरों की छत पे जो है अगर सोलर पैनल लगाते हैं किस स्कीम के अंडर, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर, इस स्कीम के अंडर जो है उन्हें जो है सोलर पैनल लगवाते हैं ऑन देयर रूफ्स, के अपनी छतों के ऊपर, तो उन्हें प्रोवाइड की जाएगी क्या, सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी और जो है द सब्सिडी कवर अप टू 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सोलर पैनल्स, के जो भी जितना भी खर्च आप करोगे इस योजना के अंडर, यानी कि सोलर पैनल का जितना भी खर्च होगा उसमें से 40% जो है वो आपको दिया जाएगा सब्सिडी के रूप में, यानी कि उसे कवर कर देगा, सब्सिडी कवर कर देगा, सब्सिडी कवर अप टू 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सोलर पैनल्स का। ठीक है, द स्कीम इज एक्सेप्टेड टू बेनिफिट्स 1 करोड़ हाउस होल्ड्स अक्रॉस इंडिया। कि पूरे भारत में ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये 1 करोड़ घरों को दी जाएगी। 1 करोड़ जो है घर हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उनको ये दी जाएंगी 1 करोड़ घरों को। ठीक है, उस सब्सिडी जो है, सब्सिडी कितनी दी जाएगी, जो आपका खर्च आएगा उसमें से 40% आपको सब्सिडी मिलेगी। ओके, तो नेक्स्ट जो है उसके बाद जो है ये पूरे भारत में ये योजना के अंडर। ओके, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय लाइटनिंग अप 1 करोड़ हाउस होल्ड्स ऑफरिंग अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर आप इस योजना के अंडर अपने घरों की छतों पे सोलर पैनल्स लगवाते हो, उसकी सब्सिडी आपको 40% दी जाएगी और इसके साथ साथ जो है आपको मुफ्त जो है 300 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त दी जाएगी। ठीक है, कि अगर आप इस योजना का लाभ उठाते हैं, और इस योजना में जो है आपको क्या बेनिफिट होगा, एक तो कि आपको 40% सब्सिडी दी जाएगी, सेकेंडली कि आपको जो है 300 यूनिट जो है वो मुफ्त बिजली मुहैया करवाई जाएगी इस स्कीम के अंडर। कौन सी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ओके, समझ में आया सिमरन? तो नेक्स्ट जो है क्या है कि इंडियाज कह रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया वॉन द अंडर 19 मेंस ODI, यानी कि क्या है, वनडे जो है इंटरनेशनल जो कप होता है, ठीक है ना, क्रिकेट का। तो क्रिकेट कप, ठीक है, तो 1 डे इंटरनेशनल जो क्रिकेट कप है वो 2024 का जो है किसको, ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें विजय प्राप्त की है, किसको हराकर, बीटिंग इंडिया बाय 79 रन्स इन द फाइनल। के फाइनल में जो है उन्होंने 79 यानी कि जो है 79 रनों के साथ, स्कोर के साथ जो है उन्हें हराकर विजय प्राप्त की है। इस वर्ल्ड कप, इस जो है क्रिकेट कप को जीता है, 1 डे इंटरनेशनल क्रिकेट कप को। क्लियर है? नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है कि न्यू दिल्ली में जो है वर्ल्ड बुक फेयर हुआ है, अभी रिसेंटली जो है फेब में होके हटा है। तो कौन सा, न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर हुआ है, मेला हुआ है 2024 का। तो ये कब से कब तक है, फ्रॉम 10 टू 18 फेब, यानी कि 10 से 18 फरवरी तक जो है ये जो है मेला हुआ है। कौन सा, वर्ल्ड बुक फेयर 2024 का।
ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ पे हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एक तो 10 से लेकर 18 जो तारीख है उसमें हुआ है 2024 में फेब में। तो जो है कहाँ पे हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है, हमारी कैपिटल में। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास, तो नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है अगला है वो है भारत रत्न अवार्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, भारत रत्न अवार्ड जो हमारा क्या है? सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा हमारा सिविलियन अवार्ड है। कौन सा? भारत रत्न अवार्ड। आपको मैंने अवार्ड्स करवाए हैं, हमने किए स्टैटिक जीके में, तो उसमें मैंने आपको सिविलियन और जो है ग्लैंट्री अवार्ड करवाए थे। सिविलियन में कौन सी आती है और ग्लैंट्री में, और ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कौन सा? भारत रत्न अवार्ड। और ये जो है भारत रत्न अवार्ड कब शुरू हुआ था? 1954 में, है ना। ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है। ये 5 कैटेगरी में दिए 2013 में। पहले तो 4 कैटेगरी थी, उसमें जो है 5वीं जो है 2013 में स्पोर्ट्स को ऐड किया गया था, ठीक है ना। तो उसमें जो है हमने सारा कुछ बताया था कि कैसे जो है ये अवार्ड कौन देता है, कहाँ पे मिलते हैं, जो सब कुछ किया था। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो उस वाले लेक्चर में, ठीक है ना। स्टैटिक जीके का जो है हमारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड जो होते हैं, ठीक है। चलो, तो भारत रत्न अवार्ड जो है ये 2024 में किसे प्राप्त हुए हैं? तो 5 पर्सन को। वैसे तो मैंने आपको वहाँ कहा है कि 3 पर्सन को मिलते हैं, लेकिन जो है 2024 में ये 5 जनों को मिल रहे हैं। तो वो कौन कौन से है? कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को ये अवार्ड जो है भारत रत्न मिल रहा है। LK अडवाणी को मिल रहा है। PV जो है नरसिन्हा को मिल रहा है, ठीक है, और चरण सिंह को और MS स्वामीनाथन राव को ये अवार्ड मिले हैं, ठीक है। तो ये भारत रत्न अवार्ड जो है इन 5 पर्सनैलिटी ने जो है वो प्राप्त किए हैं। क्लियर? तो ये आपको पता है कि भारत रत्न अवार्ड क्या होते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है जो है आदि महोत्सव 2024। तो ये है फेब का, ये भी करंट अफेयर है। तो फ्रॉम द 10 टू जो है 18 फेब 2024 में जो है एक मेजर जो है कहाँ पे? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। आपको पता होगा हमने जो है नेशनल स्टेडियम यानी कि भारत के जो है स्टेडियम ऑफ इंडिया हमने किए थे। तो उसमें जो है हमारा नेशनल स्टेडियम क्या है, कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो है वो कौन थे? अगर हम बात करें तो उन्हीं के बर्थ डेट पे हमारी जो है क्या है? हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है 29 अगस्त, और उन्हीं के नाम पर जो है हमारा जो है नेशनल स्टेडियम का नाम भी उन्हीं के नाम पर है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हमारा है, ठीक है ना। ओके, कहाँ पे? ये न्यू दिल्ली में है, और हॉकी स्टेडियम है। ये हॉकी से जो है हॉकी प्लेयर थे, कौन? मेजर ध्यानचंद। और इन्होंने जो है हमें ओलंपिक्स में लगातार 3 बार जो है गोल्ड मेडल लेके आए हैं ओलंपिक गेम्स में। कौन? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। 1928, 1932 और 1936 में ये गोल्ड मेडल लेके आए भारत के लिए। कौन? मेजर ध्यानचंद। ओके, और इन्हीं के नाम पर हमारा स्पोर्ट्स डे और हमारा नेशनल स्टेडियम नेम है। आगे जो है हमारा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल 2024, ठीक है। तो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल 2024 जो है ये हमारा फेस्टिवल हुआ है, ठीक है ना। कौन सा? नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। आदि महोत्सव के दौरान जो है ये हमारा फेस्टिवल जो है नेशनल फेस्टिवल हुआ है ट्राइबल का। और द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड, किन्होंने जो है इसे ऑर्गेनाइज किन्होंने किया था? तो TRIFED, ठीक है, TRIFED। तो इन्होंने ट्राइफेड, तो इसका क्या मतलब हुआ? ट्राइबल कोऑपरेटिंग मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। इस फेस्टिवल को अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब हमारे अगर यहाँ पे अब बात क्या आई है, तो हमारे द मिनिस्ट्री ऑफ
ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स, तो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? तो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर करंट वाले जो है वो है अर्जुन मुंडा। ठीक है, कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा जो है हमारे करंट जो है क्या है? तो हमारे करंट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ओके, अर्जुन मुंडा। तो ये याद रखना आप, इसे जो है क्या कहते हैं? ट्राइबल कोऑपरेटिंग मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अंडर आता है एजेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स के। क्लियर है? तो ये आपको पता चल गया कि आदि महोत्सव यानी कि नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है। ये जो है कहाँ पे? तो ये जो है 10 से 18 फरवरी में जो है कहाँ पे? तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ है ये महोत्सव। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, तो इसमें क्या है? SAFF अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप। तो ये कहाँ पे हुई है? बांग्लादेश। ठीक है, डिक्लेयर्ड ज्वाइंट विनर विद इंडिया, के मतलब कि ये भारत के साथ ही जो है डिक्लेयर्ड हुआ है कि जो है बांग्लादेश ने भी ये विन किया है इस चैंपियनशिप को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? SAFF, तो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2024। और ये कहाँ पे हुई है? तो हाँ जी, ढाका। ढाका इसकी कैपिटल है, किसकी? बांग्लादेश की, इन ढाका। ठीक है, तो इन ढाका, तो ढाका है कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फ्री मूवमेंट रिजाइम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो ये मूवमेंट जो है किन दो देशों के बीच में है? इंडिया और म्यांमार। तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो कौन सी है? नायपीयडाव। ठीक है, तो इसकी जो ये कैपिटल है। तो ये करंट अफेयर है फेब का। तो गवर्नमेंट स्क्रैप फ्री मूवमेंट रिजाइम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार टू जो है इंश्योर इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का अर्थ है कि अंदर जो अंदरूनी जो इनकी जो है सुरक्षा है उसके बारे में ऑफ द कंट्री, किसकी? इंडिया और म्यांमार की। ठीक है ना, तो टू अलाउ पीपल टू जो है इन्वेंचर 16 किलोमीटर इनटू ईच अदर टेरिटरीज विदाउट डॉक्यूमेंट। तो जो 16 किलोमीटर के अंदर जो है मतलब कि विदाउट जो है किसके? विदाउट डॉक्यूमेंट के ये एक दूसरे की टेरिटरी में जा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो है अनाउंस्ड प्लान टू जो है फाइनेंस द इंटायर जो है 1643 किलोमीटर लॉन्ग जो है इंडो म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ तक ये जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये इन दोनों के बीच में क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी के बेसिस हैं। ठीक है, तो क्या है कि एक दूसरे के जो 16 किलोमीटर एरिया तक ये जो एक दूसरे की टेरिटरी में विदाउट डॉक्यूमेंट के जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया है? फ्री मूवमेंट रिजाइम। ठीक है, तो इसकी जो म्यांमार की कैपिटल ये होगी और इसका जो है म्यांमार क्यात जो है ये इसकी करेंसी है। ठीक है, कैपिटल है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ गियाना मार्क फिलिप्स। तो ये मार्क फिलिप्स जो है ये कहाँ के? गियाना जो है कंट्री है। ठीक है, कंट्री नेम है। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है मार्क फिलिप्स इज ऑन अ 6 डे, कितने दिनों के लिए? 6 डे के लिए ऑफिशियली विजिट उन्होंने किया। किसको किया? इंडिया को। ठीक है, अब जो गियाना है इसकी कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है?
तो कैपिटल जॉर्ज टाउन। ओके, ठीक है, तो इसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन है, किसकी, गयाना की, और ये 6 डे के लिए जो है यहाँ पे आए थे, ईवी आएगी यहाँ पे, ठीक है, जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट जो है, गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस जो है टोल कलेक्शन सिस्टम ऑन नेशनल हाईवेज। गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो क्या कर रही है, प्लान कर रही है इंट्रोड्यूस किसके लिए, सैटेलाइट, टू इंट्रोड्यूस सैटेलाइट, के सैटेलाइट बेस्ड जो है जीपीएस होंगे हर एक व्हीकल में, ठीक है, और जो है जीपीएस टोल कलेक्शन जो है सिस्टम होगा ऑन नेशनल हाईवे पे। कहाँ पे, नेशनल हाईवे पे ये जो है कौन सा जो है कलेक्शन, जो टोल कलेक्शन है। अब जो है क्या है कि जौन सा टोल हम पास करते हैं, जहाँ से जाना होता है, तो वहाँ पे जो है हम टोल टैक्स देते हैं, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो लेकिन जो है यहाँ पे जो है जब कहते हैं कि अब जो है क्या होगा कि सैटेलाइट बेस्ड ईपीएस जो है होंगे, और ये सिस्टम जो है जो है इसी से कलेक्शन की जाएगी, किसकी, टोल की, ठीक है, और ये कहाँ पे किए जाएंगे, नेशनल हाईवेज पे। टोल फी जो है विल बी जो है कंडक्ट बेस्ड ऑन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, के व्हीकल के द्वारा जितना डिस्टेंस जो है कवर किया जाएगा उतना ही जो है उसका टैक्स होगा, ठीक है। तो पहले ये था कि जो टोल से निकलते थे तो जितना टैक्स था वहीं पे करते थे, उसके बाद जितना मर्जी, है ना, जाओ आओ। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवे पे जितना आपने डिस्टेंस कवर करोगे उतना ही जो है आपका, आप जो है टोल फी दोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर। नेक्स्ट सुमन, मैंने मैसेज किया था, आपने पढ़ लिया था? तो नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर फेब का, द पब्लिक एग्जामिनेशन, जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स कि अगर कोई घोटाला जो कुछ होता है तो वो अनफेयर मीन्स बिल जो है हुआ है, कौन सा, द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024, इसके अंडर जो है कुछ हुआ है, तो कॉन्जिएबल यानी कि जो है क्या है, पहचान योग्य होता है, ठीक है, नॉन जो है बेबल, मतलब कि बेल, एक तो होता है कि बेल मिल जाती है, जमानत हो जाती है, इसका मतलब कि जमानत ना मिलना, ओके, एंड नॉन कंपाउंडेबल, कि जब क्या है कि जिन पक्षों के बीच में जो है, जिन अपराधों में दोनों पक्षों के बीच में समझौता ना हो, उसे जो है नॉन कंपाउंडेबल कहा जाता है, ठीक है। दिस मीन्स, इन सब का मीनिंग क्या है, मीन्स के अरेस्ट विदाउट वारंट के जो है, अगर ऐसा कुछ हुआ कि जो है किसी के द्वारा जो है अनफेयर करवाया गया एग्जामिनेशन में, है ना, तो उसमें क्या होगा कि बिना वारंट के जो है अरेस्ट किया जा सकेगा उसे, ठीक है। ये नहीं है कि पहले वारंट आएगा फिर जो है जाके अरेस्ट होगा, तो ऐसी विधि नहीं होगी। अगर कोई बाहर वाला जो है ऐसा कुछ करता है, दखल अंदाजी करता है, जहाँ कुछ मतलब अनफेयर होता है वहाँ पे एग्जामिनेशन के दौरान, तो उन्हें जो है सीधा अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। अगर स्टूडेंट ऐसा कुछ करता है तो उसे जो है ऐसा नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसे जो है एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो है उसे एग्जाम में नहीं बैठने दिए, उसे जो है अलग से पनिशमेंट मिलेगी, उसके ऊपर ये नहीं होगा, ठीक है। तो अगर जो है क्या है कि फिर विदाउट वारंट के जो है नो बेल, तो ना ही बेल होगी, राइट बाय राइट, कोई राइट नहीं होगा, नो बेल बाय राइट, एंड द केस कैनॉट बी विड्रॉ इवन इफ द पार्टीज जो है कॉम्प्रोमाइज। तो दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी कॉम्प्रोमाइज क्यों ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसे बेल मिल जाए, बेल नहीं मिलेगी, नो बेल, ओके, ठीक है। तो क्या है जो है विड्रॉ इवन इफ द पार्टीज जो है कॉम्प्रोमाइज, कैन नॉट लिखा है यहाँ पे, देखो, द केस कैन नॉट बी विड्रॉ इवन इफ द पार्टीज जो है कॉम्प्रोमाइज, तो नहीं होगा, ठीक है। आगे पनिशमेंट क्या मिलेगी इसमें, तो कैन बी
3 to 5 जो है ईयर्स की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, ठीक है। और जो है प्लस अप टू 10 लाख जो रुपीस होगा वो फाइन लगेगा, ठीक है। तो वो फाइन होगा 10 लाख रुपए, 3 से 5 साल की सजा, ना कोई जो है बेल मिलेगी, ठीक है। और दोनों जो है पार्टीज के बीच में अगर समझौता भी हो जाए तो तब भी कुछ नहीं होगा। क्लियर है। तो ये जो है द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल जो है 2024 का वो जो है फेब में आया है, ठीक है। ओके। तो आगे जो है इसी में जो है हाउ एवर इन केसेस वेयर आर लिंक टू organized crime is proven, it calls for a prison sentence of up to 10 years। अगर जो है क्या होगा कि हाउएवर जो है वेयर अगर ये केस के लिंक के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है ये प्रूवन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है क्या होगा, प्रिजन जाने के जो जेल है वो कितने साल की, वो अप टू जो है कितने की, वैसे तो 3 से 5 साल की होगी, लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है, ठीक है ना, तो कितने साल की हो जाएगी सजा, 10 साल की, ठीक है। और जो है फाइन जो था पहले कितना था वो भी इम्पोज हो जाएगा, और जो पहले कितना था 10 लाख रुपए थे वो 1 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 करोड़ का फाइन जो है वो हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा हाउ दैट कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एग्जाम हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ द प्रीव्यू, ठीक है। तो अगर कैंडिडेट ऐसा करता कुछ पकड़ा जाता है तो उसको जो है क्या है, उसको एग्जाम से लेफ्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास करंट अफेयर के गवर्नमेंट लॉन्च्ड भारत राइस जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, और ये एट सब्सिडीज रेट्स पे जो है कंज्यूमर को दिए जाएंगे, ग्राहकों को जो है दिए जाएंगे। द राइस विल बी अवेलेबल इन 5 kg एंड 10 kg जो पैक जो है, यानी कि 5 kg का भी ये पैकिंग होगी और जो है 10 kg की भी पैकिंग होगी, और एट ए सब्सिडीज्ड रेट, जो सब्सिडीज रेट होगा वो कितना होगा, 29 रुपीज़ पर केजी पे, ठीक है। पर केजी पे जो है 29 रुपीज़ जो है वो इसका रेट होगा। ओके। तो ये जो है किसकी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है भारत राइस जो है ये लॉन्च किए जाएंगे, और ये जो है कंज्यूमर को दिए जाएंगे सब्सिडी रेट्स पे। क्लियर है। तो इसमें जो है इसके 29 रुपीज़ इसका जो है पर केजी रेट होगा, और ये पैकिंग हमें जो है 5 kg में और 10 kg में मिलेगी। ओके, ठीक है। ओके।